दीजिए। मैं डॉक्टर बी एस बघेल, ईएनटी सर्जन, आगरा से। सर, कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है अयोध्या में। भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, पूरे देश में हर्षोल्लास मना हुआ है। इसके बारे में आप सरकार से और जनता से क्या कहना चाहते हैं? एक बहुत ये हमारे देश में उल्लास है और जनमानस को तो बहुत ज़्यादा इसमें खुशी है ही है। और सभी लोग इसको जो है मैं देख रहा हूँ, हम जो आगरा में भी देख रहे हैं, तो जो है लोग जो है अपने इस आयोजन से खुश तो ही हैं जी। और आपके जो मीडिया में भी चल रहा है, जी। तो मीडिया में भी ये जो अयोध्या वाला मंदिर का जो प्रकरण है और जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसमें भी बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि हमारी जो जनता है वो सबको बधाइयाँ और सभी लोग खुश रहें। और साथ में जो हमारे सभी लोग हैं, पूरा भारतवर्ष है, तो वो सब में आपस में सहयोग, भाईचारा, विचारधारा से जो थोड़ा बहुत कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और सभी लोगों को जो है इस आयोजन को एक जो है जनमानस का जो उनका जो विचार में जो पहले से दिमाग में है, उसको समर्थन करते हुए और उसमें एक दूसरे को आगे भी भविष्य में सहयोग करें और सभी लोग शांति से रहें। मेन बिंदु यह है। और सभी लोग अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दें, अपने कार्य की तरफ समर्पित रहें। जो हम लोग देखिए धार्मिक प्रवृत्ति जो आती है, तो धार्मिक प्रवृत्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अध्यात्म की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। जी। कई बार धर्म क्या है कि धार्मिक होना और अध्यात्म होना दोनों में मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आप अगर गहरी समझ रखेंगे तो आध्यात्मिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है जी, महत्वपूर्ण है। और जहाँ अध्यात्म आता है जी, हमारे मन में जी, हमारे समझ में, तो अध्यात्म से शांति आती है जी, उल्लास आता है, सुंदर। और कहना चाहिए सबकी तरफ समान भाव आता है, अति सुंदर। हमारे संविधान में भी देखिए पहला बिंदु समानता का दिया गया है जी, और सभी लोग समान हैं। तो उसमें किसी तरह से जो है आध्यात्मिक बहुत अगर होते हैं हम सब लोग जी, भारतवर्ष के हमारे जितने नागरिक हैं जी, तो उससे मुझे लग रहा है कि और जो है एक जो है बहुत एक बड़ा चेंज आएगा जी, देश भर में चेंज आएगा। तो अध्यात्म की मुझे लग रहा है कि एक तरह से शिक्षा भी देनी चाहिए जी, कि धार्मिक होना एक अलग बात है और आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। और अध्यात्म के साथ मुझे लग रहा है जो शील गुणों का आचरण होता है कि झूठ नहीं बोलेंगे जी, सच का पालन करेंगे, चोरी नहीं करेंगे जी, और व्यभिचार नहीं करेंगे जी, किसी को जो है हताहत नहीं करेंगे। और हमारी जो मेडिकल फील्ड में देखिए जो आता है ना, हम लोग कहते हैं कि बहुत से लोग गुटखा, बीड़ी, शराब ये सब लेते हैं तो बाद में कैंसर से परेशान रहते हैं। तो हमारे जो ये देखिए शील गुण हैं, जो हमारे अध्यात्म वाली जो चीज़ें हैं, अध्यात्म से आदमी को ये भी कंट्रोल होता है कि वो व्यसनों का मतलब दूर रहे, व्यसनों से, बीड़ी, गुटखा, शराब, व्यसन जो होते हैं इनसे दूर रहे। तो उससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, कैंसर की और जो गले की, लिवर की, इंटेस्टाइन की, इनसे भी आदमी बचा रहता है जी। तो आध्यात्मिक होना एक हमें लग रहा है कि संपूर्ण मनुष्य के जीवन के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, और जो मानसिक बीमारियां होती है उनसे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो मेरे हिसाब से मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा जी कि हमारा जो भारतवर्ष है उसको अध्यात्म की तरफ भी अपना जाना चाहिए और अपनी सोच को, अपने विचारों को मजबूत करें। और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, जो हम अब जैसे हम डॉक्टर हैं, आप मीडिया में, आप लोग और हम लोग क्या ना एक अपने जगह पर एक तरह से व्यवस्थित है जी। हम लोगों का एक एक अभी अपना जो कार्य है हम सुचारू रूप से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है जो शिक्षा ले रही है, जो बच्चे अभी स्कूलों में जा रहे हैं, तो वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर परिवार वाले बच्चों को समानता का संदेश देते हैं जी, अध्यात्म की बातें बताते हैं, शील गुणों का आचरण बताते हैं, आपस में ये भी कहते हैं कि भाई एक दूसरे को हम समान भाव से देखेंगे जी, किसी को हम जो है किसी भी नज़रों से, हीन भावना से उसे ग्रसित नहीं करेंगे जी। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी जो पीढ़ी है वो बहुत आगे चल के सहयोग अगर करने लग जाएगी तो हमारा देश, भारतवर्ष और सशक्त राष्ट्रों में सम्मानित हो जाएगा जी। और बच्चों में अभी से ही हम लोग अपने अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो उनको संस्कार देंगे,
समानता का भाव बताएंगे, आपस में सहयोग करने की विचारधारा रखेंगे। हमारे टीचरों को भी उस मेरे हिसाब से इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसा टीचर कार्य न करें, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ जी कि कोई भी टीचर अध्यापक जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि वो ऐसा न करें, कोई भी विचार उनके दिमाग में ना आ जाए कि वो आपस में एक दूसरे को थोड़ी गलत दृष्टि से देखें। राइट। तो उनको जो अनुशासन बच्चों में होना चाहिए, उनको पढ़ने की आदत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। जी पर टीचरों को जो बच्चे फॉलो करते हैं, हमारे देखिए जो स्पोर्ट्स वाले बंदे हैं, जो क्रिकेट में हो या हॉकी में हो, अभी चेस में इंडिया का नाम बहुत चल रहा है, प्रज्ञा करके एक खिलाड़ी बहुत ऊंचे स्तर पे आए हैं। जी ऐसे ही नीरज चोपड़ा जो एक जॉलिन थ्रो में उन्होंने वर्ल्ड रैंक में नंबर 1 है। तो ये जो चल रहा है क्रिकेट में भी कई सारे खिलाड़ी बहुत टॉप पर लेते हैं। ये जो चल रहे हैं ये सब अपने अनुशासन से हुए हैं। जी आज जो बच्चे हमारे अनुशासन में रहेंगे, अच्छी पढ़ाएंगे, वो सब आगे से उनको टीचर और स्कूल में परिवार ने अगर उनको संस्कार दे दिए, अध्यात्म की बातें बताई, तो मुझे लग रहा है कि उनका भविष्य उज्जवल होगा। जी हमारे उनके अच्छे कार्य करने की वजह से हमारा राष्ट्र जो भारतवर्ष है जी वो बहुत सशक्त हो जाएगा और हम आपस में मिलजुल कर ही अपना, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का सुखद भविष्य देख सकते हैं। जी और अगर आपस में थोड़ी भी लोगों ने आपस में भेदभाव रखा जी तो फिर थोड़ा भविष्य को इसको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। जी सर, जो राम मंदिर को लेकर वहाँ के जो आचार्य हैं तीनों, वो नाराज हैं। उन्होंने खुलकर कह दिया है कि वहाँ हम शामिल नहीं होंगे पूजा पाठ में। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, आयोजन कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम कई बार अपने कार्यक्रमों में कई लोगों को बुलाते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग आते हैं। तो कार्यक्रम तो देखिए होते हैं जी, कार्यक्रम रुकते तो है नहीं। नहीं, उनका कहना ये है कि अगर प्रधानमंत्री ही करेंगे इस काम को तो फिर हमारी क्या जरूरत है, फिर हम कहाँ हुए फिर? देखिए, अब मैं आपको एक सच बात बताऊं कि मैं जो हूँ डॉक्टर हूँ, ENT